बेहद गंभीर और बड़ी खबर दिल्ली के मुंडका से 16 शव बरामद हुए। एक फैक्ट्री में आग लग गई है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। 24 फायर फाइटर्स यानी कि वैन्स, वो दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के काम में लगी रही थी। आग बुझा ली गई है। अतुल गर्ग, चीफ फायर ऑफिसर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गर्ग साहब, पूरी जानकारी दीजिए प्लीज। कैसे आग लगी, क्या बुझ चुकी है, क्या सब लोगों को बचा लिया गया है, क्या अंदर कुछ लोग और हो सकते हैं, बताइए प्लीज। मिली थी मुंडका में आग लगी है। आपको पता मुंडका एक कंजेस्टेड एरिया है और उस टाइम में हैवी ट्रैफिक भी होता है। शाम का टाइम था जी। हमने टोटल 25 गाड़ियां भेजी थी और अब तक हम 19 बॉडी निकाल चुके हैं। 19 लोग हो गए, 16 से 19 देखिए आंकड़ा बढ़ गया है। गर्ग साहब और बताइए, क्या और लोग अभी हो सकते हैं, फंसे हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल अभी हो सकते हैं, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि करीब करीब वहाँ पे 30 से 40 लोग उस टाइम में थे जी। तो इसलिए जो है कुछ बताया गया 3-4 लोग जो है पहले जो कुछ इंजर्ड थे वो निकल गए थे। तो अभी हमें ये उम्मीद है कि 5 से 10 लोग और मिल सकते हैं अंदर। गर्ग साहब, हमारा सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू है। गर्ग साहब, हमें ये बताया गया था कि 150 लोग वहां पर काम करते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग बाहर निकल गए थे, लेकिन क्योंकि आग लगी है तीनों फ्लोर, क्या पूरी बिल्डिंग पूरी तरह से जल के राख हो गई है? क्या हर कमरे तक आग पहुंच सकते हैं? आपके फायर फाइटर्स कहां तक पहुंचे हैं? गर्ग साहब प्लीज बताइए। हमारे फायर फाइटर जो है अभी पूरी बिल्डिंग में पहुंच चुके हैं। आग बिल्कुल बुझ चुकी है, क्योंकि इस बिल्डिंग में सामान बहुत ज्यादा भरा हुआ था, तो इस वजह से हीट और स्मोक अभी है। हम लोगों ने सेकंड फ्लोर को सर्च कर लिया, थर्ड फ्लोर सर्च कर रहे हैं। सर, हम वही जानना चाहते हैं कि ये जो इतनी आग के बाद जो गर्मी हो जाती है, ऐसे में फायर फाइटर्स जा सकते हैं या कोई आपकी कूलिंग प्रक्रिया होती है, उसे करने के बाद आप जाते हैं और उसमें कितना समय लगता है? पानी का जो वो बचाव रहता है उसको लेके आगे घुसते हैं, क्योंकि हमें आदमियों की जान बचानी है। और अभी हमें जब हम ये बताया गया है मेरे को कि करीब 30 से 40 लोग अभी फंसे हुए हैं, हमने 19 बॉडी निकाल ली है। 4-5 लोग पहले निकल गए थे, तो हमें ये उम्मीद है 5 से 10 आदमी अभी अंदर फंसे हुए हैं और उसी के लिए मशक्कत जारी है कि जल्दी से जल्दी उनको ढूंढा जाए और निकाला जाए। ये जो थर्ड फ्लोर है गर्ग साहब, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ मजदूरों की फैमिलीज रहती हैं। कोई जानकारी इस बारे में आपको मिल पाई है? क्या आप थर्ड फ्लोर तक पहुंच पाए हैं? अभी नहीं। जी, हम थर्ड फ्लोर तक पहुंच चुके हैं और सर्च जारी है, क्योंकि बताया बिल्डिंग में सामान भी था, बिल्डिंग के आगे शीशा लगा हुआ था, वो भी टूट गया था। तो कुछ सामान जलने की वजह से गिर भी गया है, तो कुछ लोग दबे भी हो सकते हैं। उसी की सर्च जारी है। गर्ग साहब, एक और गंभीर जी बताइए प्लीज, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। और ये जो काम है हमें उम्मीद है कि हम आधा घंटे के अंदर पूरा कर लेंगे, क्योंकि हमने करीब करीब 100 से ज्यादा आदमी वहाँ पे डिप्लॉय किए हुए इस काम के लिए। ये बहुत ही अच्छी बात है गर्ग साहब कि आपने 100 लोग लगा दिए वहां पर। आपको लगता है कि 3 मंजिला बिल्डिंग में ये 100 आपके फायर फाइटर्स एक एक कमरे, एक एक कोने को छान मारेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये गर्ग साहब, कोई ऐसी जगह इस 3 मंजिला बिल्डिंग में गर्ग साहब जहां पर पहुंचना आपको मुश्किल होगा? अतुल जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? अतुल जी, अतुल गर्ग जी, चीफ फायर ऑफिसर दिल्ली अतुल गर्ग, उन्होंने कहा कि 19 शव हमने बरामद किए हैं। 30 से 40 लोग अभी भी बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। दिल्ली से बेहद गंभीर यह खबर आ रही है। 25 दमकल की गाड़ियां अभी वहां पर मौजूद हैं। 100 फायर फाइटर्स, दमकल कर्मी वहां अंदर बिल्डिंग में लोगों को बचाने के काम में जुटे हुए हैं। ये बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है और आग की भयावहता इतनी ज्यादा है कि ये जो गुबार पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये डरा देता है। नीचे आग है, कई फीट तक आग के लपटे हैं और उसके बाद कई फीट ऊपर तक धुएं का जबरदस्त काला गुबार है, घना धुआं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग बेहद खतरनाक थी, बहुत ज्यादा खतरनाक थी। ये संग्रह इलाका है, लेकिन ये देखिए ये एक दर्द, ये आपका दिल दहला सकती है तस्वीर। फायर फाइटर्स एक शव को ले जाते हुए इस तस्वीर में दिख रहे हैं। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, आपको और हमें विचलित कर सकती है। ये तस्वीर तकलीफ देती है, ये तस्वीर दिल दहला देती है, लेकिन ये सच्चाई है। आग में अभी भी 30 से 40 लोग। और एक और खबर देखिए, ये बहुत डराने वाली खबरें आ रही हैं। अतुल गर्ग, चीफ फायर ऑफिसर दिल्ली ने 19 बताया था, लेकिन एक और खबर आ गई। हमारे संवाददाता अभिषेक ने अभी खबर दी है, 20 लोगों की मौत हो चुकी है। एक और शव बरामद हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर संख्या बढ़ गई है। 16 से 20 ये संख्या हो गई है और अभी भी 30 से 40 लोग वहां पर फंसे हुए हैं। इस वक्त क्या जानकारी है, क्या कुछ चल रहा है, अभिषेक बताइए।
जी देखिए सईद, 20 लोगों की कंफर्म मृत्यु कर दी है पुलिस ने, लेकिन ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये अभी भी जारी है। और मेरे जो फायर डिपार्टमेंट से जो बात हुई है यहाँ पर, उनके मुताबिक ये करीब आधे घंटे से 45 मिनट और चल सकता है। काफ़ी छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, बहुत सारा सामान यहाँ रखा हुआ था, और ये जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था ये इतने सारे लेबरर्स को अंदर काम करने के हिसाब से डिजाइंड नहीं था। काफ़ी कंजेस्टेड अंदर जगहें थी, जिसमें कि फायर डिपार्टमेंट को ऐसी डेड बॉडी सर्च करने में या सर्वाइवर सर्च करने में काफी दिक्कत हो रही है। सीढ़ी भी लगाई गई है, ऊपर से अपने नीचे आ चुकी है। सीढ़ी की तरफ से रास्ता जो था फायर डिपार्टमेंट ने वो पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। सारे जो कांच थे, जो शीशे थे, वो सारे तोड़ दिए हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। सर्वाइवर्स अगर इसमें मिलते हैं सही तो एक चमत्कार ही होगा, क्योंकि अभी जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो धीरे धीरे करके नीचे उतर करके आ रहे हैं। 2 टीमें फिलहाल फायर डिपार्टमेंट की तीसरे फ्लोर पर हैं और बाकी की टीमें आप देख रहे हैं नीचे आ चुकी हैं। कुछ देर में आधे घंटे से 45 मिनट का वक्त और रहेगा जब इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। उसके बाद इस बात की जांच होगी कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, किसकी लापरवाही रही है, आखिर ये कैसे हो गया कि दिल्ली में मेट्रो के ठीक सामने आप देख रहे हैं। अभिषेक, वहाँ अभी क्या चल रहा है? अभिषेक, अभी वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ की बात बताइए। जो आसपास लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं? जैसे एक व्यक्ति से भी आपने बात की, उसने कहा कि गांव के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, उन्होंने लोगों को बचाया। जी सही, देखिए यहाँ ये जो लाइन है, ये जो आप डू नॉट क्रॉस पुलिस लाइन जो देख रहे हैं, इसके बाद किसी को जाने की इजाजत नहीं है। जो लोग थे यहाँ पर उनको पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने फिलहाल यहाँ से हटा दिया है। उसका कारण ये बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी और इतनी देर तक लगी, करीब 5 घंटे तक, कि बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है हो सकता है कि उसको भी फायर एंड डैमेज कर दिया हो। इस वजह से यहाँ पर किसी भी आम नागरिक को अब खड़ा होने की इजाजत फायर डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है। धीरे धीरे करके हर एक रूम की तलाशी ली जा रही है। स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है नहीं हुआ है ये अभी कंफर्म नहीं है। अंधेरे में बहुत ज्यादा चीजें क्लियर नहीं नजर आ रही हैं, इस वजह से ये कदम पुलिस और फायर डिपार्टमेंट उठाया है। 20 शव बरामद हो चुके हैं सईद, और जो बिल्डिंग का मालिक है फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। अभिषेक, हम चाहते हैं कि वहाँ जो मौजूद लोग, अगर कुछ लोग हैं आपके साथ, तो प्लीज उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए। तब तक हम दोबारा आते हैं, जैसे ही कोई आपको मिलता है दोबारा आते हैं, आपसे बात करते हैं, क्योंकि अभी भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि बेहद गंभीर खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। ये खबर दिल्ली के मुंडका इलाके की है। मुंडका इलाके में एक मेट्रो स्टेशन है और उसके पास 3 मंजिला बिल्डिंग है, और उस 3 मंजिला बिल्डिंग की एक इमारत, वो जो बिल्डिंग है वो वहां पर एक भयंकर फैक्ट्री में आग लग गई है। यह आग इतनी ज्यादा भयावह है कि 20 लोगों की मौत की खबर अभी तक आ चुकी है। 20 शव निकाल लिए गए हैं, और चीफ फायर ऑफिसर दिल्ली, जिनसे अभी अतुल गर्ग हमारी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि अभी भी 30 से 40 लोग वहां पर हो सकते हैं। ये आशंका है हमें कि 30 से 40 लोग और भी हैं। लेकिन जो इससे ज्यादा गंभीर बात है वो बात यह है कि इस फैक्ट्री में कम से कम 150 लोग काम कर रहे थे जिस वक्त की आग लगी, शाम 5 बजे के लगभग। और हालांकि जैसे ही आग लगी ज्यादातर मजदूर बाहर निकल आए थे, लेकिन अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो कितने मजदूर थे, कितने लोग बाहर आ पाए हैं, कितने लोगों को अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, क्योंकि पास में ही संजय गांधी अस्पताल है। एक ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है इस जगह से, इस बिल्डिंग से, मुंडका से लेकर संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल तक एक ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है दिल्ली पुलिस ने। और तस्वीरों में भी देखिए आप, अभी आप देख रहे हैं वहां पर लोग मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है। अभिषेक, हम चाहेंगे कि इस वक्त वहां क्या चल रहा है। देखिए पुलिस वाले बिल्डिंग के अंदर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास फोन है। हाँ, बात कीजिए अभिषेक। संजीव जी, देखिए यहाँ पर जो लोग जो रेस्क्यू में शामिल थे वो हमारे साथ हैं। ये बताइए साहब, कब से ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं और कब से ये काम आप चलता हुआ यहाँ देख रहे थे? काम तो करीब 10-12 साल से चली हुई है। बिल्डिंग रेंट पे थी और इसके ओनर भी इसके टॉप फ्लोर पर रह रहे थे। अच्छा। वो भी हमें फंस गए थे, उनको भी रेस्क्यू किया गया है। अच्छा। हाँ जी। कितने लोग यहाँ पर थे और कैसे उन लोगों को रेस्क्यू किया? एक्यूरेट तो कुछ आंकड़ा बता नहीं सकते, लेकिन करीब 300-350 लोग थे पूरी बिल्डिंग के अंदर, 3-4 फ्लोर के अंदर। कहाँ के लेबरर्स थे सर, कहाँ गए वो लोग? अभी लेबर्स थे, यहाँ पे काम करने के लिए आते, आसपास के एरिया से ही थे लोग। कितना टाइम लगा सर? अभी आप लोग कितनी देर से यहाँ पर हैं? हम यहाँ पर लगभग 4:30 बजे से हैं। जब से आग लगी तब से? हाँ जी, हम थोड़ा और लेट आए थे 5:30 बजे, लेकिन हमारी टीम है जो ग्राम सभा ग्रुप है हमारा एक, उनमें जो भी लोग अवेलेबल थे वो तुरंत यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू का काम शुरू किया। फिर साथ में लग के हमने भी किया और अभी यहाँ पे फूड एंड सप्लाई की मदद कर रहे हैं लोग।
फूड एंड सप्लाई की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं फायर डिपार्टमेंट के या फिर जो भी रेस्क्यू टीम के लोग हैं उनको पानी और खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं सीढ़ियां नीचे नहीं उतरी हैं, अभी भी सीढ़ियां लगी हुई हैं और जो लोग हैं उनको इसी वजह से यहाँ से दूर हटाया गया है सईद, क्योंकि आप जिस तरीके का डैमेज देख रहे हैं, ऊपर देखिए लाइट्स दिख रही हैं, अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। टॉर्च की लाइट हल्की हल्की आपको नजर आ सकती है, अंधेरा होने की वजह से बहुत क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि सर्च एंड रेस्क्यू अभी भी जारी है। धुआं अभी भी जो तीसरा फ्लोर है उससे उठ रहा है, इस वजह से अभी डिक्लेयर नहीं किया है फायर डिपार्टमेंट ने कि उनका सर्च एंड रेस्क्यू पूरा हो चुका है। सईद, और क्या चल रहा है, क्या देख पा रहे हैं अभिषेक आप वहाँ? आप हमें वहाँ की आंखों देखी बताइए, कितने पुलिस हैं, कितने फायर फाइटर्स हैं? 100 फायर फाइटर्स बता रहे थे अतुल जैन जी कि वो जो बचाने में लगे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि जितनी भयावह आग थी अभिषेक, अंदर बिल्डिंग में जाना संभव है? क्या वो हर कोने तक फायर फाइटर्स पहुंच पा रहे हैं? जो तीसरे फ्लोर पे जो मजदूरों की फैमिलीज रहा करती थी, क्या उनमें महिलाएं थी? क्या इस फैक्ट्री में महिलाएं भी काम करती थी? अभिषेक बताइए। जी बिल्कुल सही, ये कंफर्म हो गया है कि इसमें पुरुष के साथ महिलाएं भी काम करती थी। इस जो लीज पर लिया हुआ ये बिल्डिंग था, उसके जो मालिक थे इस फैक्ट्री के, उस वेयरहाउस के, वो भी तीसरे फ्लोर पर रहा करते थे, उनको भी रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने में फायर डिपार्टमेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि एंट्री और एग्जिट का जो पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर नहीं था। एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट होने की वजह से बहुत मशक्कत का सामना करना पड़ा। कांच तोड़ करके सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था आग पर काबू पाना। 15 से ज्यादा यहाँ पर फायर टेंडर्स, क्रेन और वाटर कैनन्स जो होते हैं, वाटर कैरियर्स जो होते हैं, इनको वाटर सप्लाई करने के लिए वो यहाँ पर आ चुके थे और अब जो स्थिति है वो साफ है। यहाँ पर अभी भी फायर टेंडर्स हैं क्योंकि इसको कॉल ऑफ नहीं किया गया है। जो लोग थे यहाँ पर जो मौजूद थे उनको बताया जा रहा है कि अस्पताल लेके गए हैं। धुएं की वजह से सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी हुई है, ये फायर डिपार्टमेंट का कहना है। धुएं की वजह से लोग सबसे ज्यादा यहाँ परेशान हुए हैं और उसके बाद से यहाँ फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या अपडेट हमें बता सकते हैं? लीक कर दी अब तक क्या अपडेट है सर? 16 लोगों की मौत थी, कुछ देर में आंकड़ा भी बढ़कर 20 पहुंच गया बता रहे हैं। अभी ये 26 हो गया थोड़ी देर पहले, और संजय गांधी हॉस्पिटल में उनके पास अब और जगह नहीं है, तो अगर और कुछ बॉडी निकलती है तो डीडीओ में भेजेंगे। अभी तक 26 कंफर्म कैजुअलिटीज है सर। कितने लोग रेस्क्यू हुए हैं सर? रेस्क्यू तो वो पहले ही हो गए थे, जो लोग कूद गए थे या अपने आप निकल गए थे। तो हमने तो जितने आने का पहली बॉडी निकली थी उसके बाद ही अब टोटल जो निकली है। किस तरीके की परेशानी आ रही है फायर कर्मियों को यहाँ पर जो आग बुझाने में? एक्चुअली ये अंदर हीट बहुत ज्यादा है और जो बॉडी दिखाई दे रही थी वो निकाल दी है। कुछ अभी अनुमान है लोगों के हिसाब से कि शायद मलबे में भी दबी है, तो हमने मलबा धीरे धीरे उठाना शुरू किया, देखते हैं क्या। सर, रेस्क्यू होने की कितनी संभावना है? कितने सर्वाइवर्स होने की संभावना? अनुमान कितना लोगों का लगा जा रहा है? कितने लोग हो सकते हैं अनुमानित? लोगों ने मैं बताया था 20 के करीब 20-25 लोग हैं, लेकिन 26 लोग तो निकल चुके हैं, तो अभी और देखते हैं कितने। यहाँ पर किस तरीके का सामान था जिस वजह से आग इतनी ज्यादा फैल गई? ये सीसीटीवी का गोडाउन था और उसी का ऑफिस था, तो उसी से पूरी बिल्डिंग में सर या फिर पूरी बिल्डिंग महिलाएं भी थी सर इसमें जो रेस्क्यू हुई? हाँ, कुछ महिलाएं भी हैं। तो सर रिहाइश भी बताई जा रही है टॉप फ्लोर पर यहाँ कुछ लोग? ये अभी नहीं पता लग पाया, जो मालिक है वो यहाँ पे है नहीं, तो इसके बाद में पता लगेगा। सर अभी तक कितने लोगों की डेथ कंफर्म आप कर रहे हैं क्योंकि आपको बॉडी यहाँ से मिली? 26। तो देख सकते हैं 26 अभिषेक कौन सज्जन है इनके बारे में लोग यहाँ कंफर्म है फायर ब्रिगेड से इनका संबंध है? वैसे हम अपने दर्शकों को बताते हैं इस वक्त गंभीर बात, और अब मरने वालों की संख्या और बढ़ गई। मरने वालों की संख्या 26 हो गई है। अभी तक 26 शव बरामद हुए हैं और बिल्डिंग में अभी भी 30 से 40 लोग फंसे हुए हैं। मतलब ये कि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 16 पहले खबर आई थी कि 16 शव बरामद हुए हैं, उसके बाद 20 ये संख्या हुई और अब उसके बाद 26 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। मृतकों की संख्या इस समय 26 हो चुकी है। 30 से 40 लोग अभी भी फंसे हुए हैं अंदर। फायर फाइटर्स जो हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, दमकल विभाग के कर्मचारी, वो लगातार लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर बिल्डिंग में वो चले गए हैं। 100 के लगभग इस वक्त फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ऐसे हैं जो इस बिल्डिंग में 3 मंजिला इमारत में जहां पर सीसीटीवी बनाने का काम होता था वहां पर लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इतनी भयावह आग में इस बिल्डिंग के अंदर जाना, हर कोने तक जाना संभव नहीं है क्योंकि आग की तपिश बहुत ज्यादा है और वहां तक पहुंचना मुश्किल है। पानी की बौछार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं फायर
ब्रिगेड के कर्मचारी और वो लोगों को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है। एक और शव आता हुआ दिख रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, आपका दिल दहल सकता है, तकलीफ दे सकती हैं तस्वीरें, लेकिन ये फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और पुलिस, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी इन लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। एक और तस्वीर जो हमने अभी आपको दिखाई, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए, ये आपसे कुछ देर पहले की तस्वीर है। एक डेड बॉडी को वहां से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नीचे निचला हिस्सा है जहाँ दिल्ली पुलिस के जवान और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हालांकि अंदर हैं। ये इस तरह से एक बॉडी लेकर आते हुए, और ये दिल दहला देने वाली तस्वीर है। राहत और बचाव के काम के बीच अगर अंदर से कुछ बाहर आ रहा है तो वो लोगों के शव बाहर आ रहे हैं, वो मजदूरों के शव बाहर आ रहे हैं, और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। ये संख्या अब 26 तक पहुंच चुकी है। 26 लोग अभी तक अपनी जान इस आग में, दिल्ली के मुंडका में एक फैक्ट्री में लगी आग में गंवा चुके हैं। ये फैक्ट्री जिसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 150 लोग उस समय काम कर रहे थे जब शाम 5 बजे इस बिल्डिंग में आग लगी। उसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आईं और ये इस समय की तस्वीर है। रात गहरा गई है लेकिन फिर भी अंदर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में ये अगर आग अभी भी धधक रही है तो ये भयावह है, ये खतरनाक है, और अंदर मौजूद लोगों की स्थिति आप समझ सकते हैं, वो उन पर क्या बीत रही होगी, उन पर क्या गुजर रही होगी। आप और हम सिर्फ ये प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि वो लोग ठीक हों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, इस दुखद घटना के बारे में जानकर स्तब्ध और आहत हूं। मैं लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हूं। हमारे बहादुर दमकल कर्मी आग पर काबू पाने, लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट किया है, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी नजर है। अभी जो खबर आ रही है इस समय वो गंभीर खबर है, और खबर यह है कि मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है।